दूसरी रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम, इस्लामिक साल के 12 महीनों में सिर्फ़ रमज़ान का महीना है जिसका नाम हमें कुरान करीम में मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली निशानियाँ लेकर नाजिल हुआ, तो तुम में से जो कोई इस मुक़द्दस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। रमज़ान के माने जला देने वाला, जैसे आग सोने को जलाकर इसका मैल कुचैल दूर कर देती है और इसको साफ़ व शफ़ाफ़ कर देती है, इसी तरह इस महीने की नेकियां और इबादतें मुसलमानों को गुनाहों से पाक व साफ़ कर देती हैं और चमकदार खुदा के करीब कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसने ईमान और खुलूस के साथ रमज़ान के रोज़े रखे इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जिसने रमज़ान की रातों में ईमान और खुलूस के साथ इबादत की इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, इसीलिए इसके एहतराम का भी हुक्म दिया गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मत कहा करो कि रमज़ान आया और रमज़ान गया, बल्कि ये कहा करो कि रमज़ान का महीना आया, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, इसीलिए इसको शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना कहा जाता है। और यही वजह है अल्लाह ताला इसको अपनी किताब कुरान करीम और इससे पहले की किताबें नाजिल करने के लिए पसंद फरमाया, जो सफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुए रमज़ान की पहली रात में, तौरेत छठी रात में, इंजील 13वीं रात में नाजिल हुई। इसमें शक नहीं कि कलाम इलाही एक अजीम नियामत है, जिसके नुज़ूल के लिए इस महीने का इंतखाब दर हकीकत इस बात का ऐलान है कि ये महीना खुदा के बेइंतहा रहमतों के नुज़ूल का महीना है। लेकिन इन रहमतों से फ़ायदा अहले ईमान ही को नसीब होता है, क्योंकि बंजर ज़मीन पर चाहे जितनी बारिश होती रहे, इसमें कुछ उगाने की ताकत पैदा नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े रखने और तरावी अदा करने वालों के लिए, यानी इसमें खुलूस का ज़िक्र मौजूद है। बग़ैर ईमान और खुलूस के किसी नेकी का अजर नहीं मिलता। नेज़ रहमत बारी से फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ख़ुद भी पैकर रहमत बनकर इस महीने में अपने घर वालों को खूब खिलाए और पहनाए, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करो, गरीबों को तलाश करो और उनकी मदद करो, जबकि तुम अपने ख़ज़ानों का मुँह ज़रूरतमंदों के लिए खोलोगे, तभी खुदा की रहमत का रुख तुम्हारी जानिब होगा। कि पानी जब तेज़ी से जाता है तो फिर तेज़ी से आता भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैदियों को छोड़ दिया करते थे और हर मांगने वाले को दिया करते थे। गोया पैकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी रमज़ान में ज़्यादा हो जाया करती थी। बस तुम्हें भी चाहिए कि जितनी मेहरबानी कर सकते हो करो, फिर देखो कैसे बरसती है रहमत बारी। हज़रात मुकर्रम, हम सब कुरान करीम का एहतराम करते हैं इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, मस्जिद का एहतराम करते हैं इसलिए कि ये अल्लाह का घर है। बस इसी तरह हमें रमज़ान का भी एहतराम करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला का महीना है। बस इसके एहतराम का आला और बेहतरीन तरीक़ा यही है कि इसका हर लम्हा खुदा की याद और उसकी इबादत में गुजारा जाए और पूरा महीना तरावीह व रोज़े की पाबंदी की जाए। और अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता तो इसको भी कम अज़ कम रमज़ान के एहतराम का ख़याल रखना चाहिए कि वो आम तौर पर लोगों के सामने ना खाए और ना पिए और अपने बेरोज़ेदार होने का पता ना चलने दे। यही वजह है कि शरीयत मुतहरा में हैज़ व नफास वाली औरतों पर भी खुलिम खुला खाने पीने की पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इसको रोज़ा क़ज़ा करने की शरई इजाज़त हासिल है और नापाकी की इस हालत में रोज़ा रखने की ममनाअत है, लेकिन एहतराम रमज़ान की पाबंदी फिर भी मौजूद।
حتیٰ کہ اگر درمیانے روزہ کسی عورت کو حیض شروع ہو گیا تو اسے باقی دن بھر بغیر کھائے پیے گزارنا پڑے گا، جبکہ اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا کہ اب روزہ تو باقی نہیں رہا لیکن احترام ضروری ہے۔ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے اور پھر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھائے پیتے اور بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے، اور جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو نہایت ہی دلیری سے جواب دیتے ہیں جب خدا کا ہی ڈر نہیں تو پھر بندوں سے کیا ڈرنا۔ حالانکہ احترام رمضان کا مطلب بندوں سے ڈرنا نہیں بلکہ یہ بھی خدا ہی سے ڈرنا ہے